है जयपुर मेट्रो को लेकर खबर आ रही है। मेट्रो का काम करने की बात सामने आई थी। इस पर अब मंत्री झाबर सिंह खर्रा बोले हैं। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि मेट्रो की पैकेज 1C को लेकर शिकायतें मिल रही है। बड़ी चौपट से ट्रांसपोर्ट नगर तक जो बनना था कॉरिडोर, यहाँ मेट्रो चलाने की जिस पैकेज में बनना था कॉरिडोर, उसी पैकेज 1C के काम को लेकर शिकायतें मिल रही थी। इन्हीं शिकायतों के चलते इस पैकेज का काम बंद किया है। राज्य सरकार इस मामले की गहन समीक्षा कर रही है। सरकार मामले में जनहित में फैसला लेगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। पैकेज 1C के काम को जिस तरह से यहाँ पर बंद किया गया, उसके बाद यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको बता रही हैं। उन्होंने कहा कि इस पैकेज को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, अब इसकी समीक्षा की जाएगी और विस्तार से जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर है। अभिषेक, देखिए हम लगातार जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर पैकेज 1C को लेकर जानकारी मिली थी कि इसे बंद किया जा रहा है, और ऐसे में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बयान, उन्होंने कहा कि समीक्षा यहाँ पर होगी, लगातार शिकायतें मिल रही थी उसको लेकर। आपके पास क्या जानकारी अभिषेक इसको लेकर? इंदु, बिल्कुल आपने सही कहा। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने ही इस मामले को सबसे पहले प्रसारित किया था, जिसमें यह बताया था कि मेट्रो का जो पैकेज 1C है, जिसमें बड़ी चौपड़ से लेकर ट्रांसपोर्ट तक मेट्रो का कॉरिडोर बनना है ताकि मेट्रो उस पर चलाई जा सके, वो काम बंद कर दिया गया है। 980 करोड़ रुपए की लागत का एक काम था और मौके पर करीब 5% काम हो चुका था। 4 से 5 करोड़ रुपए खर्च भी किए जा चुके थे, लेकिन राज्य सरकार ने काम रुकवा दिया है। और बड़ी बात इसमें इंदु ये भी है कि राज्य सरकार ने कोई लिखित आदेश नहीं दिए थे, अनौपचारिक तौर पर ही कहा था कि काम रोक दिया जाए। इसके बाद जो जयपुर मेट्रो है, जयपुर मेट्रो ने भी जो अनुबंधित फर्म है उसको अनऑफिशियली जो है मौखिक तौर पर ये कह दिया कि काम बंद कर दिया जाए। तब से ये काम बंद पड़ा हुआ है। इसको लेकर जब आज फर्स्ट इंडिया ने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा से बात करी तो उनका कहना था कि ये जो पैकेज 1C है, जिसमें ये कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें भूमिगत कॉरिडोर भी बनेगा, भूमिगत स्टेशन भी बनेगा, तो इस पूरे कार्य को लेकर कई तरह की शिकायतें सरकार को लगातार मिल रही थी और इसी के चलते इस काम को रोका गया है। और झाबर सिंह खर्रा ने ये भी कहा है कि इस मामले की हम समीक्षा कर रहे हैं, गहन समीक्षा कर रहे हैं कि ये जो बनाया गया है कॉरिडोर, इससे कितना लाभ मिलेगा, कैसे इसका लाभ मिलेगा, कितनी इसमें राइडरशिप हो पाएगी, इसको हर पहलू से इसको देखा जा रहा है, उसकी समीक्षा की जा रही है और समीक्षा के बाद जनहित में फैसला किया जाएगा कि वाकई किस तरह से इसको बनाया जाए, अगर एग्जिस्टिंग रखा जाए या इसके रूट को बदला जाए। तो ये तमाम दृष्टिकोण के जो तमाम पहलुओं को देखते हुए इसका समीक्षा की जा रही है और जनहित में इसका फैसला लिया जाएगा ताकि 980 करोड़ रुपए जो सरकार की ओर से, मेट्रो की ओर से खर्च किए जा रहे हैं, उसका अधिकतम लाभ जनता को मिल सके। इसी को ध्यान में रखते हुए इसकी समीक्षा की जा रही है और जल्द ही जनता के लाभ को देखते हुए इसमें फैसला किया जाएगा। जी बिल्कुल, फैसला जनता के हित में होगा, ऐसी ही उम्मीद अभिषेक यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जिस तरह से आप जानकारी भी दे रहे हैं कि 5% जो काम है वो यहाँ पर हो चुका था, 980 करोड़ की लागत यहाँ पर लगनी थी और उसमें से 5% होना, अब क्या लग रहा है कि किस तरह का फैसला यहाँ पर आ सकता है? क्योंकि जिस तरह से ये जो पैकेज 1C है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्या वाकई में यहाँ पे जो मेट्रो बनाना था वो महत्वपूर्ण भी था और यूजफुल भी था, क्या लगता है? देखिए, पिछली कांग्रेस सरकार के समय इसका रूट निर्धारित किया गया था। इसके पीछे उस समय मंशा ये बताई गई थी क्योंकि अगर ये ट्रांसपोर्ट नगर तक बन जाता है तो दिल्ली रोड का सीधे अजमेर रोड से कनेक्टिविटी हो जाएगी। मतलब जो दूसरा जो 1D का जो पैकेज है, जो कि मानसौर स्टेशन से शुरू होता है, मानसौर स्टेशन से मानसौर मेट्रो स्टेशन से लेकर अजमेर बाईपास चौराहे तक बनना था, तो उस समय यही कहा गया था कि सीधी कनेक्टिविटी के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है और उस समय ये बनाया गया था। लेकिन अभी सरकार जो है, जो दूसरे चरण का जो पैकेज है, जिसमें कि अंबाबाड़ी से लेकर सीतापुरा तक बनना है और अंबाबाड़ी से आगे विद्याधर नगर तक के लिए भी घोषणा की गई है, तो उसकी तो डीपीआर अपडेशन का काम चल ही रहा है। साथ में इंदु ये भी चल रहा है कि विभिन्न मार्गों पे किस तरह से मेट्रो चलाई जा सकती है, उसको लेकर भी सर्वे किया जा रहा है। तो जानकारों के अनुसार ये बात सामने आ रही है कि सर्वे ये भी किया जा रहा है कि क्या सांगानेरी गेट से भी आगे ट्रांसपोर्ट नगर तक या कहीं किसी और दिशा में चलाई जा सकती है, जैसे ही सीतापुरा से आगे RVHS तक चलाई जा सकती है, या हम बात करें विद्याधर नगर से लेकर और भी आगे VKI तक जो है, जो
बाईपास है वहां तक चलाई जा सके। इस तरह से विभिन्न रूट्स पर यह संभावना तलाशी जा रही है और उसकी जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर एक समग्र रूप से सरकार इस मामले में फैसला लेगी और यही कारण है इस मामले को फिलहाल होल्ड किया गया है और काम को रोका गया। और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का भी ये कहना है कि हम तमाम पहलुओं को देखते हुए इस मामले में फैसला करेंगे और अंतिम उद्देश्य यही है इस मामले में कि जनता को अधिक से अधिक जो है उनके हित का ध्यान रखा जाए और यही कारण है कि इसका काम रोका गया और इसकी समीक्षा की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिषेक पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए और ये बताने के लिए कि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण ये पैकेज 1C था और अब ऐसे में समीक्षा की जाएगी और उसके बाद ही क्या फैसला लिया जाता है वो देखने वाली बात होगी। आगे बढ़े।